हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागतम अभिनंदन है स्मृति सिविल सेवा के इस ऑनलाइन माध्यम में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे ईओआरओ एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम के बाद उनके आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। साथ ही आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ईओआरओ की जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रहेगी और आरएएस 2023 की विज्ञप्ति कब जारी होगी या जो भर्ती है वो कब आएगी। ये सबसे ज्वलंत सवाल है आप सभी का। जो ईओआरओ के अभ्यर्थी उनका भी है और जो अन्य अभ्यर्थी हैं आरएएस के उनका भी ये सवाल है। तो आइए हम लोग बात करेंगे एक एक करके इन सभी सवालों पर और साथ ही बात करेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो ईओआरओ के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको हमने 4 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया है जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, जिनकी अभी अभी हुई ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या फिर एक आध साल हुआ है। और दूसरी कैटेगरी में भी अभ्यर्थी जिन्होंने आरएएस मुख्य परीक्षा में अपेयर हुए या साक्षात्कार में अपेयर हुए हैं। और एसआई के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसआई इंटरव्यू दिया है वे अभ्यर्थी। और 4 नंबर हमने कैटेगरी रखा है, उसमें जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे आप एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे एलाइड आरएएस हो, चाहे एसआई हो, आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो आपके आगे की रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं उनकी। तो सबसे पहले जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं उन्हें ईओआरओ एग्ज़ाम के पश्चात आगे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर किस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो इन अभ्यर्थियों के पास में वर्तमान में आपके पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है सीईटी के अंडर आने वाले एग्ज़ाम जिनमें आरएसएमएमबी ने वर्तमान में जो शेड्यूल जारी किया है, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल जारी किया है, जिनमें एलडीसी हो गया है, पटवार हो गया है, पुलिस हो गया है एंड अदर जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो गए। और दूसरा है आरएएस और तीसरा है एसआई, राजस्थान का एसआई का एग्ज़ाम है वो। तो आपने ईओआरओ में जो जीके जीएस का पार्ट है, जीके जीएस में उसमें इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी ये आपने दोनों तैयार कर लिया है। यानी जो पॉलिटी है वो आपने कंप्लीट तैयार कर लिया है। इसके पश्चात राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर ये भी आपने तैयार कर लिया है। और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो आपने तैयार कर ली है। यानी राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात करूँ तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन में राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा आपने लगभग सारा राजस्थान जीके जीएस तैयार कर लिया है। तो अभी आपके पास कोई भी एग्ज़ाम यदि दे रहे हो, चाहे सीईटी दे रहे हो, आरएएस दे रहे हो या एसआई दे रहे हो, तो आरएएस में मैं बात करूं तो आरएएस में राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी इनके 45 सवाल है वो आते हैं। एसआई में बात करूं तो आरएएस और एसआई में लगभग ये एक समान वेटेज है। और साथ ही मैं सेट की बात करूं तो सेट में भी ये समान पाठ्यक्रम है, तो ये सेट में भी उपयोगी है। और यदि आपने सेट क्लियर कर लिया है तो आपके पास एलडीसी, पटवार, पुलिस के जो पाठ्यक्रम हैं इनमें भी लगभग जो पटवार का एग्ज़ाम है इसमें और आरएएस और सीईटी का जो पाठ्यक्रम है वो समान है। और एलडीसी में भी आपका जो राजस्थान का पार्ट है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है एक इकोनॉमिक रिव्यू के अलावा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर अभी हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। यदि आपकी आर्थिक जो कंडीशन है वो सही नहीं है और आपको जल्द से जल्द जॉब की आवश्यकता है तो आपके पास विकल्प रहेगा एलडीसी, पटवारी, पुलिस। और ये जो एग्ज़ाम है इनको क्लियर करते हुए आपको जल्द से जल्द जॉब के लिए अपनी इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो आप ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास विकल्प बचता है आरएएस। तो मैं यही कहूँगा कि आप यदि सीईटी क्लियर नहीं है
तो अब सीईटी क्लियर करना चाहते हो या आरएएस और एसआई ये तीनों ही क्लियर करना चाहते हो, तो इन तीनों ही भर्ती में लगभग समान पाठ्यक्रम है, एक समान पाठ्यक्रम है। तो आप आरएएस का जो पाठ्यक्रम है, आरएएस प्री परीक्षा का, उसे फॉलो करिए। इसे फॉलो करने से आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा, आरएएस प्री क्लियर हो जाएगा, और राजस्थान एसआई का जो सामान्य दिन का पेपर है वो भी क्लियर है। जो राजस्थान एसआई का सामान्य दिन का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। और सीईटी के लिए आप जो हिंदी पढ़ेंगे वो हिंदी आपके आरएएस मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगी, और एसआई का जो हिंदी का पेपर है ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका एक जो बाण से 3 निशाने लग सकते हैं, यानी आपको आरएएस जो प्री है इसकी तैयारी करनी है और साथ में आपको हिंदी तैयार कर लेनी, ताकि आपका एसआई भी क्लियर हो जाए, सीईटी भी क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे वे अभ्यर्थी जिन्होंने आरएएस मुख्य परीक्षा दी है या साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित हुए हैं और जिन्होंने ईओआरओ का एग्ज़ाम भी दिया है। तो ईओआरओ का एग्ज़ाम दिया है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप आरएएस के लिए ही फोकस करिए, क्योंकि आप आरएएस के मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के लिए पहुँचे हैं तो आपको पिछले एग्ज़ाम में कौन सी गलती रही है, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, उन गलतियों या फिर आपकी जो कमियां हैं उनको देखिए और उनमें इम्प्रूव करिए, ताकि जो अभी आने वाली वैकेंसी है उसमें आप एकदम अच्छे रैंक के साथ आपका चयन हो सके। आप रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए आप अभी ये कर सकते हो, आप आरएएस में चयन और साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित होने के लिए आपको अभी जो वर्तमान का समय है, अभी 2 से 3 माह का वक्त है, इसमें आपको जो केवल मुख्य परीक्षा के विषय हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है, सोशियोलॉजी हो गया है, अकाउंट एंड ऑडिट्स है और आपकी मैनेजमेंट है, और साथ ही पेपर थर्ड है उसमें मैं बात करूँ तो उसमें आ जाएगी आपकी स्पोर्ट्स एंड योगा और विधि व्यवहार। ये जो विषय हैं इनको आप तैयार कर ले अभी। और जो पेपर 4 है हिंदी और इंग्लिश, ये अभी आपको तैयार कर लेना चाहिए। यही आपके अगली बार जो आरएएस में चयन का निर्धारण करेगा। साथ ही आपके पास विकल्प एसआई का भी है, तो आप आरएएस पर फोकस करते हो तो आपने यदि मुख्य परीक्षा वगैरह दी है तो सामान्य दिन आपका लगभग तैयार होगा और हिंदी भी अच्छी खासी तैयार होगी, तो आपका एसआई का जो सामान्य दिन का पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा। और साथ साथ आप अलग से ये कर सकते हो कि जो हिंदी है उसे अच्छे से तैयार आप कर लेना, हिंदी पर अच्छे से ध्यान देना, ताकि आपके एक अच्छे अंकों के साथ आप चयन इसमें भी सुनिश्चित हो सकता है। और तो आपके पास जो विकल्प तीसरा है वो कॉलेज व्याख्याता। आरएएस के जो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से इसमें लगे हुए हैं उनका लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुई हुई होती है। तो आपका यदि नेट और सेट क्लियर है तो आपके पास एसआई और आरएएस के बाद में जो पोस्ट है वो कॉलेज व्याख्याता अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और आरएएस और कॉलेज व्याख्याता लगभग इनकी विज्ञप्ति है वो एक साथ ही जारी होगी, 1-2 माह के अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यदि आपका विकल्प ये है कि मुझे आरएएस में जाना है तभी तो आप आरएएस पर लगे रह सकते हो, नहीं तो आपके विषय मजबूत हैं, जैसे आपका कोई भी विषय इतिहास हो सकता है, हिंदी जो लिटरेचर है वो हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, वो मजबूत है तो आप इनमें से कॉलेज व्याख्याता का चयन कर सकते हैं। और कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर थर्ड है जिसमें जीके जीएस जो राजस्थान का आता है उसमें यदि आपने ईओआरओ एग्ज़ाम दिया है तो इसमें से आपकी राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के अलावा आपका सारा सामान्य अध्ययन तैयार आपने कर लिया है, तो यह आपको पेपर थर्ड लगभग आपका तैयार है। एक इकोनॉमिक रिव्यू ही आपको कॉलेज व्याख्याता के लिए पढ़ना पड़ेगा पेपर थर्ड के लिए। और पेपर फर्स्ट एंड 2 जो आपके विषय आपका मजबूत है तभी तो आप इसमें जाने का विचार करेंगे। और आरएएस में आपको मैं बता दिया है कि अगला 2-3 माह है आपके पास, उसमें आपको जो केवल मेंस के विषय, छोटे विषय और केवल मेंस के विषय, इस पर आपको ध्यान देना है। इथिक्स है, लोक प्रशासन है और अदर जो छोटे विषय उन पर। और एसआई के लिए आप अलग से ये कर सकते हो कि जीके जीएस तो आपका आरएएस के लिए साथ में तैयार हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो हिंदी आप पेपर 4 के लिए पढ़ते हो तो वहाँ अच्छे से आपको तैयार करना है ताकि आपको यहाँ भी अच्छे से नंबर मिल सके। अगला आपके पास विकल्प है जो अभ्यर्थी हमारे सामने आते हैं वो है एसआई का साक्षात्कार दे चुके अभ्यर्थी, तो उन अभ्यर्थियों को अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं कि आपके पास
विकल्प 3 विकल्प है उपलब्ध है। एक तो जो वनडे एग्ज़ाम है पटवार है, एलडीसी है, जो आरएसएस एमबीबी ने अभी शेड्यूल जारी किया है वो हो सकते हैं, दूसरा आरएएस हो सकते हैं, और तीसरा राजस्थान एसआई की जो पोस्ट है यही आपके लिए हो सकती हैं। तो यदि आपने सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है और आर्थिक कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, पारिवारिक आपको जल्द से जल्द जॉब की आवश्यकता है, तब तो आप पटवार एलडीसी ये जो एग्ज़ाम है इस पर आपको ध्यान देना है। और नहीं तो आपको आरएएस पर यदि आप ध्यान देना चाह रहे हो, यदि विचार कर रहे हो कि मुझे ऐसा ही फी पार करना है और आरएएस का भी मैं विचार कर रहा हूँ, तो यदि आरएएस का विचार कर रहे हो तो आपके लिए यही है कि आप भी अभी केवल मुख्य परीक्षा के विषय हैं और जो पेपर 4 है उस पर लग जाइए, और पेपर 4 में हिंदी पर विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी अगली जो वैकेंसी ऐसा ही है उसमें आपका अच्छे से चयन हो जाए। तो आपके लिए सबसे बढ़िया यदि आप ऐसे ही बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प है कि आप आरएएस का जो पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन करें और साथ ही हिंदी अच्छे से तैयार कर लें, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी, क्योंकि आरएएस प्री और ऐसे ही सामान्य अध्ययन का पेपर है उसका पाठ्यक्रम लगभग समान है और जो पैटर्न है वो भी लगभग समान है, एक समान पैटर्न है और एक समान ही पाठ्यक्रम है। तो आपका यहाँ एक ही बाण से 2 तीर है, वो एक ही बाण से 2 निशाने लग सकते हैं। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आरएएस जो प्री है उसकी तैयारी कर सकते हो, और यदि आपके जो सामान्य दिन मजबूत नहीं है तो आप अभी से ये कर लो कि आरएएस प्री की अभी से तैयारी कर लो और एसआई पर कर लो, तो आपका एसआई में अब की बार आसानी से हो जाएगा और अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। और अभी वे अभ्यर्थी आएंगे जिन्होंने सरकारी कर्मचारी हैं और यूआरओ का एग्ज़ाम दिया है, यानी अध्यापक हो सकते हैं, पटवारी हो सकते हैं, एलडीसी हैं और ये अदर जो पोस्ट है उन पर अभी विद्यमान है, और उन्हें क्या है कि आगे अपने उच्च आकांक्षा के लिए जो उच्च आकांक्षा के फलस्वरूप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अभी विकल्प है कॉलेज व्याख्याता, यदि आपका नेट सेट हो रखा है तब तो, नहीं तो अच्छी पोस्ट आपके लिए आरएएस और ऐसा ही है। यदि आप कॉलेज व्याख्याता के लिए जाते हो तो इसके बारे में तो हमने पहले बात कर ली है कि आपका जीके जीएस का पार्ट तो यूआरओ में तैयार हो गया होगा, और बाकी का जो आपका पेपर 1st और 2nd है वो आपके यहाँ नेट सेट क्लियर हुआ तो वो तैयार होगा ही। तो इसके लिए तो आपको यही करना है। और यदि आप आरएएस ही बनना चाहते हो तो आपके लिए ये जो अवकाश का वक्त है, ये जो सरकारी अध्यापक हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अभी आपको गर्मियों का अवकाश मिल रहा है और इस गर्मियों के अवकाश में आप जो केवल मुख्य परीक्षा के विषय है और पेपर 4 है इसे अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, और इसे अच्छे से तैयार करने के पश्चात आपके पास विकल्प ये बचता है कि जो आरएएस के कोर सब्जेक्ट है उन्हें तैयार करना रहेगा। तो आपके लिए अच्छा विकल्प है कि आप केवल आरएएस मुख्य परीक्षा के विषय और पेपर 4 को तैयार कर ले हुए और अच्छे से आप ये तैयार करने के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि आपके आरएएस बनने की जो संभावना है वो 60% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आरएएस का पेपर 4 है वो अच्छे से तैयार होने पर यही आपको रैंक और चयन में का निर्धारण करता है, और ज़्यादातर अभ्यर्थी इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको इसके साथ साथ जो केवल मुख्य परीक्षा के विषय हैं उन पर भी ध्यान देना है। ये आपको अगले 1.5 से 2 या नहीं 3 माह में जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने ये करें कि 10 सप्ताह का हम केवल मुख्य परीक्षा के विषय उनका एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, और जो पेपर 4 है उसके लिए हम 70 डेज का यानी 70 दिन का कार्यक्रम ला रहे हैं, जिसमें आपका 2 बार पेपर 4 रिवीजन हो जाएगा विथ एक्सपर्ट की मार्गदर्शन में, जिसमें हिंदी के लिए हमारे भीष्म सोनी सर, अंग्रेजी के लिए भीष्म सोनी सर रहेंगे और हिंदी के लिए मैं आपके साथ मैं रहूँगा एनी वक्त। आप किसी भी समय अपने जो डाउट्स है वो हमसे साझा कर सकते हो। अभी सबसे ज्वलंत आपका सवाल था कि सर यूआरओ की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कट ऑफ के चक्कर में आप अपना समय जाया ना करें। आपके पास यही है कि आपको जो क्रम है वो करते रहना चाहिए, और कट ऑफ है वो क्या रहेगी या फिर कट ऑफ कितनी रहेगी इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। लेकिन फिर भी मैं आपको सेफ जोन है वो बता देता हूँ। यदि आप जनरल
ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके ईओआरओ में 100+ अंक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। यदि आप एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हो और आपके 95+ अंक यहाँ बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में अपने खुद को मान सकते हो। नहीं तो आप अगली वैकेंसी के लिए, यानी जो नई अभी वैकेंसी आ रही है, आरएएस की आ रही है, एसआई की आ रही है, कॉलेज वैख्याति की आ रही है, जो आरएएस एमएमबी का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें जो वनडे एग्जाम है, पटवार है आपका, जो ग्राम सेवक है, एलडीसी है, उस पर आप लग सकते हो। इसके बाद में अभी सबसे जो बड़ा सवाल है वो है कि सर आरएएस 2023 की भर्ती विज्ञप्ति कब जारी होगी या 2023 की जो भर्ती है वो कब आएगी। तो हमने जो पिछले वर्षों की बात करें तो पिछले वर्ष में एक सरकार के कार्यकाल में लगभग आरएएस की 2 वैकेंसी आई हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आती हैं। और ये आरएएस 2023 की वैकेंसी को लोग 2022 में भी कह रहे थे कि आ जाएगी, लेकिन 2023 में आने की संभावना है क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए ये सरकार जाते जाते भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की पूर्ण संभावना है। और ये भर्ती आएगी कब, ये बताओ। आएगी तो सही, लेकिन कब आएगी? तो मैं ये कह दूं कि जो 2021 की आरएएस की वैकेंसी है उसके साक्षात्कार कंप्लीट होने के पश्चात हमारी नई आरएएस की वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो यदि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जून में आरएएस के साक्षात्कार शुरू हो जाते हैं तो लगभग अगस्त तक वो पूर्ण हो जाएंगे और अगस्त तक पूर्ण होने के पश्चात आरएएस 2023 की विज्ञप्ति है वो अगस्त या सितंबर में जारी हो सकती है। लेकिन जब तक साक्षात्कार पूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन हमारे पास ये मौका है अच्छा, क्योंकि इस जो समय है 2 से 3 माह का, इसमें हमें हमारी जो कमियां हैं पिछले एग्ज़ाम में उन्हें सही करना है, उन्हें ठीक करते हुए आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें अपना जो आपका चयन है उसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो केवल मुख्य परीक्षा के विषय पेपर 4 है उसे भी आप तैयार कर सकते हो। ये 2 से 3 माह का वक्त है, ये आपके लिए सबसे बड़ा कीमती है। तो इसके लिए अभी आप लोग ये कहोगे कि सर आप हमारे साथ किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए हमारे साथ रह सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जो कॉलेज वैख्याता है उसके लिए तो हम जो पेपर 3 है उसका जो राजस्थान अध्ययन है उसके लिए अभ्यास कार्यक्रम लाएंगे। और आरएएस के लिए मैं बात करूँ तो केवल मुख्य परीक्षा के जो विषय हैं, जिसमें मैं बता दूं जो पेपर 1 की इकाई 3 है और पेपर 3 की इकाई 3 है, साथ ही नीति शास्त्र है, लोक प्रशासन है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये जो विषय हैं इनका जो पाठ्यक्रम है इनको कवर करते हुए अपन 10 वीक का एक अभ्यास कार्यक्रम लाएंगे, जिसमें विगत वर्षों में जो सवाल आए हुए हैं 2021 से लेकर 2012-13 तक की वैकेंसी में जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही आपको कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इन्हें सभी पर बात करते हुए अपन एक यहाँ से अपन 10 वीक का कार्यक्रम लाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट जो केवल मुख्य परीक्षा के विषय हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही जो मुख्य परीक्षा का पेपर 4 है उसके लिए हमारा संकल्प रैंकर अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम जल्द ही एक नया कार्यक्रम आएगा और इसे आप ज्वाइन करते हो 70 दिन में केवल एक नॉमिनल फीस के अंतर्गत आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हो। अभ्यास के साथ ही एक्सपर्ट फैकल्टीज जिन्होंने कई आज तक अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है वो आपको यह मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो आप उन्हें पूछ सकते हो। और अभी बात आती है कि राजस्थान एसआई के लिए सर आप क्या करने वाले। तो राजस्थान एसआई के लिए जो पेपर हिंदी का पेपर है उसके लिए हम जुनून अभ्यास बेस लेकर आ रहे हैं, जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और ये भी नॉमिनल फीस में ये सभी बैच रहने वाले अभ्यास बैच हैं और इसके अंतर्गत आप अभ्यास करते हुए अपनी विषय पर जो पकड़ है उस पर मजबूत कर सकते हो। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जो वीडियो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा और आपको आगे की रणनीति में सहयोग करने वाला रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।